हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज, आपका अपना चैनल गीता मॉडर्न क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 15, जैसे कि आप लोग थंबनेल में भी दिख रहा होगा, लाइट एंड एसोसिएटेड फिनोमेना का वीडियो लेकर आए हैं। ये क्लास हम लोगों का सेकंड क्लास है। इसके पहले हम लोग फर्स्ट क्लास और कर चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, या नहीं तो फिर आप इस वीडियो जब खत्म होगा तो एंड में भी उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हम लोग पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखें। इंट्रोडक्शन देखने के बाद रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट देखें। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन क्या होता है वो उसमें हम लोग बताए हैं कि लाइट जो होता है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग उसका एक्टिविटी भी किए थे कि कैसे ये सच में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है या फिर नहीं करता है, वो हम लोग एक्टिविटी के माध्यम से समझ लिए। उसके बाद फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग देखे क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो भी हम लोग देख लिए, जो कि बाउंसिंग बैक होता है लाइट फ्रॉम सरफेस से, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है दो तरह का होता है, किस बेसिस पे क्लासिफाइड होता है दो तरह, वो भी हम लोग देख लिए थे। उसके बाद हम लोग देखे थे दो तरह होता है, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं, वो हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे प्लेन मिरर, जो कि पिछले क्लास में हम लोग नहीं किए थे। तो प्लेन मिरर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचे और वो लोग भी इस वीडियो का एडवांटेज ले सके। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि कोई अगर डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, या फिर कैसा लगा कि क्लास उसके बारे में भी आप लोग बता सकते हैं। और कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोग जो सब टॉपिक है वो है प्लेन मिरर। तो इसके पहले हम लोग प्लेन मिरर देखते हैं क्या है। तो प्लेन मिरर आप लोगों को कैसा लगता है? प्लेन मिरर उस मिरर को बोलते हैं जो हम लोग घर में देखते हैं ना, जो आपका मिरर है जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं, चेहरा देखते हैं। तैयारी ड्यूटी होकर स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जब स्कूल जाने लगते हैं उसके पहले हम लोग बाल वाल जो कॉम्बिंग करते हैं, लोग कंघी से वो हेयर को ठीक में करते हैं, मतलब कंघी करते हैं। तो वो सब जो चेहरा अपना देखते हैं कि हम लोग अच्छे से रेडी से तैयार हुए कि नहीं, वो जो जिसमें देखते हैं उसी मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हैज ए फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। प्लेन मिरर क्या होता है? एक फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब एक पूरा स्मूथ और पूरी प्लेन, वो टेढ़ा नहीं होता, एकदम सीधा होता है, फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। इट इज मेड ऑफ ए थिन शीट ऑफ ग्लास। ये किसका बना होता है? ये पतला शीट ग्लास का बना होता है। ठीक है, मतलब ग्लास का एक पतला शीट का बना होता है। कौन? प्लेन मिरर। द ग्लास इज सिल्वर्ड ऑन वन साइड। जो ग्लास है वो एक साइड क्या होता है? सिल्वर्ड, मतलब पेंट किया होता है, सिल्वर कलर का पेंट होता है एक साइड। द सिल्वर कवरिंग इज प्रोटेक्टेड विद ए कोटिंग ऑफ रेड लीड ऑक्साइड। और ये सिल्वर कवरिंग है उसको प्रोटेक्ट करने के क्या करते हैं हम लोग? रेड लीड ऑक्साइड का कोटिंग चढ़ाते हैं, पेंट कर देते हैं। आप लोग देखते हैं पीछे रेड कलर का रहता है। ठीक, चलिए उसके बाद फिर क्या है? जनरली मरकरी इज यूज्ड बिकॉज इट हैज ए शाइनी सरफेस एंड इज ए गुड रिफ्लेक्टर। जनरली अब सिल्वर के जगह पे क्या होता है? मरकरी का भी यूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मरकरी भी जो है एक शाइनी सरफेस है और ये भी एक गुड रिफ्लेक्टर होता है। हम लोगों को सिल्वर लगाने का मेन मकसद यही होता है कि वो भी गुड रिफ्लेक्टर होता है, आप लोग शाइनी सरफेस है। लेकिन मरकरी भी वो काम कर देता है क्योंकि वो भी जो है शाइनी सरफेस होता है और साथ में गुड रिफ्लेक्टर है। गुड रिफ्लेक्टर कहने का मतलब कि जो उसमें लाइट पड़ेगा वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर देगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा अपने में। ठीक है, तो इससे अच्छा हम लोगों का क्या होता है, हम लोग जब चेहरा देखेंगे तो हम लोग का पूरा अच्छे से इमेज बनेगा, उसमें इमेज अच्छा बनेगा तो अच्छा से चेहरा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए। व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर वी आर एबल टू सी आवर इमेज। देखिए हम लोग जब अपने मिरर के आगे खड़ा होंगे तो हम लोग क्या है? हम लोग अपना इमेज को देखेंगे। ठीक है, वी आर एबल टू सी आवर इमेज। द इमेज फाउंड बिहाइंड ए मिरर इज ऑफ द सेम साइज। और जो इमेज बनेगा मिरर के पीछे वो क्या होगा? सेम साइज का होगा। एज वी आर, जितना बड़ा हम लोग होंगे, जितने साइज के हम लोग होंगे वही सेम साइज का इमेज बनाएगा। ठीक है, अपने मिरर के पीछे। ठीक है, एंड ऑल्सो एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। और ये भी साथ में होगा कि जितना डिस्टेंस हम लोग मिरर के फ्रंट में है उतना डिस्टेंस वो मिरर के पीछे इमेज बनाएगा। ठीक है, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है हाउएवर द इमेज फॉर्म्ड इन ए मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। अब देखिए ये जो इमेज इसमें बनता है किसमें? प्लेन मिरर में, वो क्या होता है? लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली इन्वर्टेड कहने का मतलब कि देखिए जो आपका अभी राइट हैंड है वो मिरर में आपको क्या दिखाएगा? लेफ्ट हैंड दिखाएगा। जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड दिखाएगा, मतलब उल्टा, उसको लेटरली इन्वर्टेड
बोलते हैं। अब देखिए लेफ्ट साइड सीम्स टू बी ऑन द राइट एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट साइड जो होगा वो आपको क्या दिखेगा, राइट साइड दिखेगा, और जो राइट साइड है वो क्या दिखेगा, लेफ्ट साइड दिखेगा, वाइस वर्सा ये होता है। उसके बाद देखिए लेटर रीडिंग इन ए मिरर इज ऑब्जर्व फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एज वेल। और जो लेटर भी होगा वो भी कैसा दिखेगा आपको, मिरर में रिवर्स दिखेगा, मतलब राइट टू लेफ्ट दिखेगा, ठीक है, एज वेल। The property of lateral inversion of an image in a plane mirror is applied in writing the word ambulance on vehicle that carry पेशेंट टू हॉस्पिटल। और ये जो प्रॉपर्टी है लेटर इन्वर्सन का, यही रीजन है कि जो आप एम्बुलेंस का व्हीकल में देखते हैं उसका उल्टा एम्बुलेंस लिखा रहता है, ठीक है, व्हीकल में, ताकि हम लोग जो मिरर में जब देखेंगे एम्बुलेंस तो वो क्या दिखेगा, सीधा दिखेगा, ठीक है दोस्तों। दिस इज डन सो दैट द ड्राइवर इन द अदर व्हीकल्स अहेड ऑफ द एम्बुलेंस कैन सी द वर्ड एम्बुलेंस क्लियरली इन द नियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर जो आपको साइड में मिरर रहता है या फिर आपको सेंटर में मिरर रहता है उसको रियर व्यू मतलब पीछे साइड देखने वाले मिरर में क्या होगा, उल्टा अगर लिखेंगे एम्बुलेंस तो वो सीधा दिखेगा उसमें, और वो क्लियरली हम लोग ड्राइवर देख लेगा, वो समझ लेगा कि ये पीछे से एम्बुलेंस आ रहा है, ठीक है, क्लियरली इन द रियर व्यू मिरर एंड गिव वे टू द एम्बुलेंस इमीडिएटली। और इससे क्या होगा, जल्दी से एम्बुलेंस को रास्ता दे देगा कौन, वो ड्राइवर, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक दिस इमेज ऑन स्क्रीन। और ये पॉसिबल नहीं है कि जो प्लेन मिरर में इमेज बनेगा उसको हम लोग स्क्रीन में ला सके, स्क्रीन में उसको उतार सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है प्लेन मिरर का इमेज को, ठीक है दोस्तों। सच एन इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड ए वर्चुअल इमेज। और इस तरह का जो इमेज बनता है जिसको हम लोग स्क्रीन में नहीं उतार सकते, ऑब्टेन कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है। और जो उसको उतार सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको रियल इमेज बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, जिस इमेज को हम लोग स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। प्लेन मिरर कौन सा इमेज प्रोड्यूस करता है, वर्चुअल इमेज, क्योंकि हम लोग उस इमेज को ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं किसी भी स्क्रीन पे, ठीक है। और जो इमेज इसको स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रियल इमेज, ठीक है दोस्तों। हम लोग लेंस जब ये मिरर पढ़ेंगे कर्व्ड मिरर तो उसमें हम लोग देखेंगे कौन सा मिरर में स्क्रीन जो इमेज होता है वो रियल होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एन इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। अब जो इमेज बनेगा प्लेन मिरर के थ्रू उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा जो कि नीचे दिया हुआ है, देखिए क्या है। इट इज अपराइट और इरेक्ट। ये इमेज क्या होगा, सीधा होगा और इरेक्ट होगा। अपराइट मतलब ऊपर की तरफ होगा, सीधा होगा, इरेक्ट मतलब सीधा। बट अपीयर्स रिवर्स राइट टू लेफ्ट। और ये दिखेगा कैसा, लेकिन ये दिखेगा आपको राइट टू लेफ्ट, रिवर्स दिखेगा, मतलब राइट का पोजीशन क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा, और लेफ्ट का पोजीशन राइट दिखेगा, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज है किसका, इमेज जिसमें प्लेन मिरर में बनेगा। अब देखिए इट इज ऑलवेज वर्चुअल। इसका इमेज क्या होगा, हमेशा वर्चुअल बनेगा, जिसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। इट इज ऑफ द सेम साइज। इसका क्या होगा, साइज सेम होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा उसी सेम का साइज होगा, ठीक ना, इमेज का, एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो साइज होगा ऑब्जेक्ट का। द इमेज फाउंड बाय द मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। और जो इमेज बनेगा मिरर में वो सेम डिस्टेंस होगा बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ। जितना डिस्टेंस मिरर के आगे जो ऑब्जेक्ट होगा उतना ही पीछे उसका इमेज बनेगा मिरर के पीछे, सेम डिस्टेंस पे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है when we go to a movie hall to watch a movie, the light from the projector falls on the screen and we are able to see the image on the screen. Such type of। अब देखिए जब हम लोग क्या होता है मूवी हॉल जाते हैं क्या करने के लिए, मूवी को देखने के लिए, और जो हम लोग देखते हैं वहाँ पे कि जो प्रोजेक्टर से लाइट निकलता है और वो क्या होता है कि स्क्रीन पे फॉल करता है, और वो उससे हम लोग इमेज देख लेते हैं उस स्क्रीन में, ठीक है। अब सच टाइप ऑफ इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। और उस टाइप इमेज को क्या बोलते हैं जिसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं उसको रियल इमेज बोलते हैं। अभी हम बता चुके हैं आप लोगों को वर्चुअल इमेज के टाइम ही। द इमेज फाउंड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज एंड रियल इमेज एंड इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। अब देखिए जो इमेज फॉर्म्ड होता है कि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज, मतलब दो रेज का जो इंटरसेक्शन होता है तो उससे क्या बनता है, रियल इमेज बनता है, और वो हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, मतलब उल्टा होता है, ठीक है दोस्तों। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी टू ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। चलिए एक्टिविटी करते हैं जिससे हम लोग समझते हैं कि क्या बिहेवियर होता है इमेज फॉर्म्ड होने का प्लेन मिरर में, ठीक है। तो एक्टिविटी नंबर 2 देखते हैं। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। क्या करना है आपको, प्लेन मिरर के सामने खड़ा हो जाना है विथ ए कैंडल, कैंडल के साथ इन योर हैंड, अपने हाथ में कैंडल को लेके खड़ा हो जाना है प्लेन मिरर के सामने। केयरफुली ऑब्जर्व द इमेज फॉर्म्ड ऑन ए प्लेन मिरर। उसके क्या करना है, सावधानी पूर्वक आप लोगों को इमेज को प्लेन मिरर में जो फॉर्म होते हुए देखना है, ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू सी, आप लोग क्या देखते हैं। नेक्स्ट रेज योर राइट हैंड अप। उसके क्या करना है आप लोगों को, नेक्स्टली आपको राइट हैंड को ऊपर उठाना है
डज द इमेज ऑल्सो रेज इट्स राइट हैंड अप। अब देखिए, अब ये बताइए जो मिरर में इमेज आपका बन रहा है वो इमेज क्या सच में राइट हैंड ही अप कर रहा है, जो आप राइट हैंड अप किए। नो मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द मिरर। अब क्या करना है आपको, आगे मिरर की तरफ मूव करना है। इफ यू टेक 3 स्टेप्स टू रीच द मिरर सरफेस देन काउंट द नंबर ऑफ स्टेप्स। अब देखिए, अगर आप 3 स्टेप्स आगे बढ़े हैं मिरर की तरफ तो आपको क्या करना है, उस नंबर ऑफ स्टेप्स को काउंट करना है टेकन बाय द इमेज। और वो जो इमेज भी आप देखेंगे कि मूव करता है मिरर के पीछे साइड में, तो उसका भी स्टेप को काउंट करना है, ठीक है। टू रीच नियर द मिरर सरफेस हाउ मेनी स्टेप डज द इमेज मूव। अब आप बताइए, आप जितना स्टेप मूव किए हैं तो क्या इमेज भी उतना स्टेप मूव किया आगे तरफ या पीछे तरफ, तो ये बताइए। ये एक्टिविटी की है, तो इस एक्टिविटी में हम लोग वही देखेंगे। हम लोग अगर राइट हैंड को अप कर रहे हैं तो आपको मिरर में क्या दिखाएगा कि लेफ्ट हैंड को आप अप किए। आप 3 स्टेप आगे बढ़े मिरर की तरफ तो 3 स्टेप में जो मिरर के पीछे इमेज बना है वो भी आपकी तरफ 3 स्टेप आगे बढ़ेगा, तो क्या हुआ, डिस्टेंस दोनों का सेम रहेगा। ये सब प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज है, आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है वी विल नाउ सी एन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। अब चलिए कुछ हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं जो किस पे बेस्ड रहेगा, वो इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज फाउंड होता है उस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल क्या है, सूरज इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन ए प्लेन मिरर। सूरज एक लड़का है जो कि अपना प्लेन मिरर में इमेज को ऑब्जर्व कर रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द इमेज इज 6 मीटर। और जो डिस्टेंस है मिरर और इमेज के बीच का वो कितना डिस्टेंस है, 6 मीटर है। इफ़ ही मूव्स 2 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, अगर वो 2 मीटर मिरर की तरफ बढ़ता है देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन सूरज एंड हिज इमेज। तो क्या होगा डिस्टेंस सूरज और उसके इमेज के बीच का। अब आप लोग को ये बताइए, आपको तो पता है 6 मीटर डिस्टेंस है किसके, मिरर और इमेज के बीच का। इसका मतलब मिरर और सूरज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बताइए। इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मिरर इमेज और सूरज के बीच में जो है एक मिरर है, जो कि इसमें ये बताता है कि मिरर और सूरज के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्टेंस मिरर और इमेज के बीच में होगा। तो मिरर और इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर। तो दोनों का जो बीच का सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा, तो 3 मीटर इधर हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। तो वो उसका एग्जाम्पल देखता है, ये देखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या, तो इसमें डिस्टेंस क्या 3 मीटर हो जाएगा। और अगर हम 2 मीटर क्या करते हैं मूव कर जाएंगे तो इमेज भी तो 2 मीटर मूव करेगा, तो 4 मीटर घट जाएगा। तो अब डिस्टेंस क्या बचेगा दोनों के बीच में, तो 2 मीटर बचेगा, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, इनिशियली द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 6 मीटर। शुरुआत में डिस्टेंस कितना था मिरर और इमेज के बीच में, 6 मीटर था। द डिस्टेंस ऑफ सूरज फ्रॉम द प्लेन मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ हिज इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर। और जो डिस्टेंस था सूरज का प्लेन मिरर से वो इक्वल था किसके डिस्टेंस से, उसका इमेज का प्लेन मिरर से, ठीक है। इफ सूरज मूव 2 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, अगर सूरज 2 मीटर मिरर की तरफ बढ़ता है देन द डिस्टेंस ऑफ सूरज फ्रॉम द मिरर इज, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा सूरज मिरर के बीच में 6 माइनस 2 तो 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हैंस द इमेज ऑफ सूरज विल बी फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ हिज इमेज फ्रॉम द मिरर इज 4 मीटर। अब देखिए, इस तरह से इमेज जो है सूरज वो क्या फॉर्म करेगा, वो सेम डिस्टेंस फॉर्म करेगा बिहाइंड द मिरर, देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ हिज इमेज, उसका इमेज इसका डिस्टेंस क्या होगा, वो भी 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, डिस्टेंस बिटवीन सूरज एंड हिज इमेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सूरज फ्रॉम द मिरर प्लस डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। अब देखिए, इसमें बोला गया डिस्टेंस जो है सूरज और उसके इमेज के बीच का क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस ऑफ सूरज फ्रॉम द मिरर प्लस डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। जो डिस्टेंस है इमेज और मिरर के बीच का, तो ये देखिए 4 मीटर करके लोग निकाले हैं तो वो हो जाएगा 8 मीटर। लेकिन ये इसमें देखिए थोड़ा सा एक सेकंड, ये क्या है, 6 मीटर है द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज। इसमें क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज 6 मीटर सही है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है दोस्तों, ठीक है ना, एक बार इसको देख लीजिएगा। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन सूरज एंड हिज इमेज इज 8 मीटर हो जाएगा। मेरे अनुसार से ये रॉन्ग हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। लेट अस नो अबाउट सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि रिलेटेड है रिफ्लेक्शन से, वो एक बार देखते हैं। इसको यहीं पे रहने देते हैं दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो वीडियो स्टॉप करते हैं आज हम लोग, और इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है हमको इसमें, क्यों गलत पढ़ेंगे, इसलिए एक बार कन्फ्यूजन को क्लियर कर लेंगे। तो वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और कमेंट करके बताइए कि कोई डाउट है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो रखते हैं, वीडियो को स्टॉप करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का लेके। तो ठीक है, फिर मिलते हैं, थैंक यू। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए और प्रॉपरली नोट्स
बनाइएगा दोस्तों, जो पिछले के चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू।